तेरी बेवफाई में जहरिया जुदाई हो गइल बाटे, ई कवना रोग लगा देले बाड़ू, ई कवना रोग लगा देले बाड़ू। चांदनी के रात में सोवत नइखी हम, चांदनी के रात में सोवत नइखी हम, तोहरे के याद में, तोहरे के याद में रोवत हई हम, तोहरे के याद में रोवत हई हम। माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं कोशिका यानी कि सेल की संरचना एवं कार्य पढ़ाने जा रहा हूं, इसलिए आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो अंत तक बने रहें। और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये, टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन अवश्य ही मिलेगा, चाहे एक क्वेश्चन मिले या दो क्वेश्चन न मिले, लेकिन मिलना ही मिलना है। और यहां से आप लोगों को क्वेश्चन, ये आपका 8 क्लास का बुक से लिए हैं हम, लेकिन 8 क्लास में ही नहीं, आपका इससे रिलेटिव क्वेश्चन जो बनता है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग आज बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, और यह आज का क्लास बहुत जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। और आप लोगों का मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आप लोग कमेंट में राय दीजिए, और मेरा वीडियो को तभी लाइक कीजिए जब आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे कोशिका। देखिए कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, सेल बोलते हैं, ठीक है, सेल बोलते हैं। और कोशिका, यहां पर हम लोग 8वां क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसलिए 8वां क्लास के तौर तरीके से कुछ हाई लेवल के स्तर तक मैं जाने का प्रयास करूंगा, और आप लोग इसको समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर कोशिका जो है, इसका खोज किसने किया प्यारे मित्र, कोशिका, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। और ये कोशिका का खोज कब किया, तो 1665 में किया प्यारे मित्र, समझ गए। तो कोशिका का खोज कब हुआ, 1665 ईस्वी में हुआ, और रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया। लेकिन हाँ, यहां पर क्वेश्चन जो है, रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया, तो ये कोशिका जो है मृत कोशिका, मृत कोशिका की खोज किया, जीवित कोशिका की खोज नहीं किया, मृत कोशिका का खोज किया। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले प्यारे मित्र एंटोन लियोन हॉक ने देखा, ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा प्यारे मित्र, एंटोन लियोन हॉक ने देखा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कोशिका है क्या। तो देखिए कोशिका जो है हमारा शरीर का एक छोटी इकाई है, और यही छोटी इकाई मिलकर के हमारे शरीर की संरचना तैयार होता है। अब यह कैसे कैसे कार्य करता है इसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो यहां पर कोशिका जो है प्यारे मित्र, कोशिका जब आ ही गया है तो हम लोग जान लेंगे कि कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है, बड़ी कोशिका नोट करते जाइएगा आप लोग, सबसे बड़ी कोशिका जो है प्यारे मित्र, ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए कि सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका प्यारे मित्र, सबसे छोटी कोशिका आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, सबसे बड़ी कोशिका ओवरऑल शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अब हम लोग यहां जानेंगे मनुष्य या मानव, इसमें सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है और सबसे छोटी कोशिका
क्या होता है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है प्यारे मित्र, अंडाणु होता है, अंडाणु। और ये आपका स्त्रियों में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो आपका नर में पाया जाता है, जिसे शुक्राणु बोला जाता है, शुक्राणु। ये आपका छोटी कोशिका हो जाएगा, समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि यहां पर बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका, ये आपका हो गया बड़ी कोशिका और ये आपका हो गया छोटी कोशिका प्यारे मित्र। तो यहां बड़ी और छोटी कोशिका हम समझ लिए, लेकिन एक होता है लंबी कोशिका। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये आपका होता है तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका जो है आपका ब्रेन में यहां पर पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे लंबी कोशिका है जो कि आपका ब्रेन में पाया जाता है। और सबसे पहले सूचना जो है यहीं पर तंत्रिका तंत्र में हम लोगों को मिलता है। कहीं पर अगर हाथ, नाक, कान, मुंह, ये शरीर का कोई भी अंग यदि जल जाता है तो आपका सबसे पहले सूचना कहां मिलता है। जैसे आग के पास हम हाथ इस तरह से ले जाते हैं और वहां जलता है तो फटाक से यहां सूचना प्राप्त होता है तंत्रिका तंत्र में, तो हमको समझ में आता है कि वो जल रहा है, तो फटाक से हम क्या करते हैं, बैक कर लेते हैं। तो यहां पर तंत्रिका तंत्र आपका सबसे लंबी कोशिका है शरीर का, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी आगे हम लोग देखते हैं, इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन बनने वाला जो है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जानेंगे कि कोशिका आखिर किसे कहते हैं, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है। तो किसी भी जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। और कोशिका का खोज किसने किया हमने बता रखा है, यहां पर रॉबर्ट हुक। कब किया, 1665 में, यह भी समझा दिए। और सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा, एंटोन लियोन हॉक ने देखा, ठीक है। अब एक चीज और आपको यहां क्वेश्चन बनेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ओके, कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत जो है प्यारे मित्र, यहां पर लिखेंगे कोशिका सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां से आपका क्वेश्चन जो है जरूर पूछेगा, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा, आपका 1 नंबर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत जो है ये आपका स्लाइडेन स्वान ने दिया, ठीक है। स्लाइडेन स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो यहां हम लोग पढ़ लिए कोशिका की खोज और कोशिका की रचना पढ़ लिए। इसके बाद यहां जानेंगे प्यारे मित्र, यहां है मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या यह एकल कोशिका है। तो जी हां प्यारे मित्र, आपको बताते चले कि मुर्गी का अंडा जो है एकल कोशिका होता है, ये एक ही कोशिका से मिलकर के बनता है। अब यहां पर आता है कि एकल कोशिका किसे कहेंगे और बहुकोशिकीय जीव किसे कहेंगे। तो एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जो एक ही कोशिका से मिलकर के बना है, और बहुकोशिकीय जीव वैसा जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। जैसे मान लीजिए ये आपका जीवों के साइज पर निर्भर करता है, यदि जीव छोटा होगा तो वहां पर कोशिकाओं की संख्या कम होगी, यदि जीव बड़ा होगा तो वहां पर कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, ठीक है। तो यहां पर जो है रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिकाएं, ये कॉर्क की कोशिका जो है एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया और पाया गया कि कोशिका जो है उसकी आकृति क्या है और उसका साइज क्या है, ठीक है। देखिए यहां कोशिका जो है शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई, मतलब हमारा शरीर है या आपका शरीर है या पेड़ पौधा है या छोटे जीव कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह बहुत सारे जीव हैं, तो सभी जीव जो है से कोशिकाओं के मिलने से बने हैं। और कोशिका जो है हमारा शरीर का इस अंग में भी है, इस अंग में भी है, इस अंग में सब जगह है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोशिका जो है हमारा शरीर का निर्माण कैसे करता है।
डायरेक्ट कोशिका ही है नहीं, कोशिका जो है उसके अंदर भी कुछ न कुछ पाया जाता है। और कोशिका जैसे एक घर बनता है, एक घर बनता है, उसको बनाने के लिए ईंट लगता है, उसमें सीमेंट लगता है, उसमें क्या लगता है, बालू लगता है, इसमें छड़ लगता है, वगैरह वगैरह बहुत से सामग्री लगता है। इसके बाद क्या बनता है, मकान बनता है, भवन बनता है। तो आपको बताते चले कि यहां पर देखिए, एक अगर भवन बनाना होगा प्यारे मित्र, तो भवन बनाने के लिए आपको जरूरी सामग्री क्या है? सबसे पहले नंबर तो ईंट जरूरी है, इसके बाद आपका बालू जरूरी है, इसके बाद आपका सीमेंट, ओके, इसके बाद आपका यहां पर छड़ जरूरी है, लोहे वाला छड़ जरूरी है। इसके बाद और क्या जरूरी है प्यारे मित्र, इसमें पानी की जरूरत है। तो इस तरह से बहुत से सामग्रियों का मेल होता है, तब जाकर के भवन बनता है। और इस सब मिलाकर के सबसे पहले आपका भवन में भी क्या बनता है, सबसे पहले कमरा तैयार होता है। और एक कमरा नहीं, 2-4 कमरों को मिला करके यदि देखा जाए तो एक भवन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि आखिर शरीर जो है उस शरीर का निर्माण कैसे होता है। चाहे वह पेड़ पौधा का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, चाहे जानवर का शरीर हो, चाहे कीड़े मकोड़े का हो, तो उसके लिए भी यहां आवश्यक है कोशिका। कोशिका जो है से मिलकर के बनाता है उत्तक, और ये उत्तक मिलकर के बनता है अंग, और ये अंग मिलकर के बनते हैं अंग तंत्र, और ये अंग तंत्र मिलकर के प्यारे मित्र बन जाता है शरीर। ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया, नहीं आया? सुनिए, जिस तरह से भवन को निर्माण करने के लिए ईंट जरूरी है, बालू जरूरी है, सीमेंट जरूरी है, छड़ जरूरी है, पानी जरूरी है, और यहां तक कि मनुष्य की भी जरूरी है, उसी तरह से हमारा शरीर निर्माण के लिए कोशिका जरूरी है, उत्तक जरूरी है, अंग जरूरी है, अंग तंत्र जरूरी है, और शरीर जरूरी है। शरीर तो सबसे पहले कोशिका मिल करके, कोशिका या कोशिकाओं के समूह मिल करके उत्तक का निर्माण करता है, और ये उत्तक आपस में जुड़ करके अंग तंत्र बनाते हैं। और ये अंग तंत्र, अंग मिलकर के अंग तंत्र, जैसे हमारा हाथ हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, पैर हो गया, ये सब अंग है, और यही सब अंग आपस में जुट करके अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र को क्या बोल सकते हैं, एक सिस्टम होता है। देखिए, जिस सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम, कोई भी सिस्टम मतलब एक सिद्धांत। तो सिस्टम जो है अकेले अपने आप में सिस्टम नहीं होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे चीजें जुड़ी हुई होती है, तब जाकर के सिस्टम एक तैयार होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग चलाते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत आपका माउस आएगा, कीबोर्ड आएगा, आपका मॉनिटर आएगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज हैं जो मिल करके क्या बोलते हैं, हम उसको एक सिस्टम बोलते हैं। तो उसी तरह से हमारा शरीर का सिस्टम तैयार होता है, यहां तक अंग तंत्र, और ये अंग तंत्र तैयार हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, शरीर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। यहां पर देखिए प्याज की झिल्ली, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्याज की झिल्ली, यहां भी देखिए एक एक परत, जिस तरह से ईंट जुटता है आपस में, जुट करके एक घर का मकान तैयार होता है, उसी तरह से आपका प्लाज्मा, प्याज की झिल्ली जो है आपस में जुड़ता है, और जुड़ने के बाद एक प्याज तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से ईंटा जोड़ा है उसी तरह से परत बाई परत क्या है, इसका एक एक सतह जुड़ करके प्याज बना है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, प्याज की झिल्ली बोलेंगे। देखिए यहां से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर एक यहाँ है, इसके ऊपर इस तरह से मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं और क्या है इसके अंदर। दिल तो अजूबा है मगर गम का भुलाने का नहीं, प्यारे दोस्तों इसे
एक बार देख लो, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलिए हम लोग देखेंगे यहां क्या कहता है। एक टॉपिक है प्यारे मित्र कि सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। हाँ, यहां पर समझेंगे। देखिए कोशिका जो है, हम इसके बारे में बता चुके हैं कि कोशिका की संख्या आपका जीवों के आकार पर निर्भर करता है, आकृति पर निर्भर करता है। यदि जीव छोटा होगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगी, यदि जीव बड़ा होगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी। ठीक है, तो हम लोग यहां थोड़ा सा 2 लाइन पढ़ करके समझाना चाहते हैं। देखिए वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव की कोशिकाओं का परीक्षण एवं अध्ययन करते हैं। ठीक है, वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी क्या चीज होता है प्यारे मित्र? तो सूक्ष्मदर्शी जो है एक आवर्धक लेंस होता है, मतलब छोटे से छोटे जीवों को या छोटे चीजों को बड़ा करके आवर्धित करके दिखाने का काम करता है यहां पर। तो यहां आप समझ गए सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो अब हम जानेंगे कि जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब अध्ययन किया जा सकता है। ये तो हम आपको शॉर्टकट में बता चुके हैं। कोशिका की संरचना विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। अभिरंजक, तो यहां पर कह रहा है कि पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, बहुत जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है, मतलब अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। कह रहा है कि उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। आइए इनमें कुछ अध्ययन करें। तो चलिए सबसे पहले कोशिकाओं की संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि छोटे जीव जो है उसमें कम कोशिका पाया जाता है, और बड़ा जीव जैसे में आपका शुतुरमुर्ग हो गया, सॉरी यहां पर आपका हाथी हो गया, तो हाथी का शरीर का निर्माण जो है से अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से बनता है। ठीक है, अब यहां पर है कि 1 अरब 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। कोशिका की संरचना एवं कार्य अब हम लोग जानेंगे। वह जीव जिनके शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है, और वैसा जीव जिसके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे मित्र? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ गए? अब चलिए यहां जो है से अनेक मतलब सेलुलर कोशिका को ही कहते हैं। ठीक है, यहां पर कह रहा है छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलाप को किस प्रकार प्रभावित नहीं करती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक ही कोशिका से होता है। यहां पर हम लोग जानेंगे कि देखिए चाहे जीव बड़ा हो या छोटा हो, उसकी जब शुरुआत होती है तो एक ही कोशिका से होती है। यहां पर जो है उसका शुरुआत जो है एक ही कोशिका से। जैसे हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक भवन का निर्माण करते हैं, तो यहां पर भवन जो होता है प्यारे मित्र, उसमें उसका जब निर्माण होता है, नींव जब उसको रखा जाता है, तो प्रारंभ में हम लोग एक एक ईंट को जोड़ते हैं और इसके बाद उसका बाउंड्रिंग करते हैं, बैंडिंग करते हैं, पाइलिंग जिसको बोलते हैं, नीचे पर बैंड बांधते हैं, इसके बाद उस पर ईंट बाई ईंट जोड़ते हैं। इस तरह से आपका ऊपर ले जाकर के हम लोग एक और बैंड करते हैं, इस तरह से आपका ऊपर जाकर के हम लोग उसका छत तक काम करते हैं, तब जाकर के एक भवन बनता है। तो सेम उसी तरह से हमारा शरीर जो है चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जीव बड़ा हो या छोटा हो, उसका प्रारंभ जो है एक ही कोशिका से होता है, और फिर कोशिकाओं का विभाजन होते जाता है, विभाजन होते जाता है, और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके बाद शरीर का लंबाई जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, समझ गए? अब चलिए अब यहां पर हम लोग जानेंगे प्यारे मित्र कि निषेचित अंडा, कोशिका जो है एक ही कोशिका होता है जो जीव का निर्माण करता है, वही है निषेचित अंडा। जैसे हम अभी तुरंत बताए हैं कि मानव के अंदर शुक्राणु भी एक क्या है? कोशिका है, और आपका अंडाणु भी एक कोशिका है, और इन दोनों का जब निषेचन होता है तो निषेचन के परिणाम स्वरूप आपका युग्मनज बनता है, और ये युग्मनज जो है प्यारे मित्र, यही आपका वृद्धि इसमें होता है तो भ्रूण का निर्माण होता है, और वही भ्रूण जब है, वही भ्रूण जो है विकसित होकर के उसमें छोटे छोटे आपका अंग निर्माण होता है,
और वही अंग मिलकर के अंग तंत्र बनता है। इसके बाद हमारा शरीर का ढांचा तैयार हो जाता है। तो समझ गए, यहां तक समझ गए आप प्यारे मित्र। अब चलिए यहां पर हम लोग आगे कुछ देखेंगे। सबसे पहले तू बड़ दिल हो। अब हम लोग कोशिका के आकार के बारे में जान लेंगे कि आखिर कोशिका जो है वो किस किस आकार का होता है। ठीक है, तो कोशिका के आकार जो है प्यारे मित्र, ये कोशिका जो है आपका गोलाकार भी होता है। कोशिका कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार, यहां पर लिख लेंगे कोशिका की आकार, कोशिका का आकार, आकार। ठीक है, तो कोशिका क्या कैसा होता है प्यारे मित्र? कोशिका जो होता है गोलाकार, गोलाकार। ये आपका गोलाकार भी होता है, जैसे में ये हमने बनाया। ठीक है, ठीक है प्यारे मित्र, यहां तक समझ रहे हैं। चलिए यहां पर ये आपका इसके बारे में भी बताएंगे हम। ठीक है, अभी थोड़ा सा यहां पर हम लोग आए हैं कोशिका के आकार के बारे में जानेंगे। कोशिका जो है बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। जैसे में फॉर एग्जांपल हमने बना दिया ये वाला, ये देखिए आपका बेलनाकार हो गया इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं प्यारे मित्र। अब आपका शाखा निवृत्त, शाखा निवृत्त, शाखा निवृत्ति कह सकते हैं या शाखा निवृत्ति। जैसे में एज फॉर एग्जांपल हम न्यूरॉन की या तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका कोशिका की एक आकृति बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया ये वाला, हमने ले लिया ये वाला। ठीक है, अब यहां पर जो है प्यारे मित्र हमने बना रहे हैं कोशिका, तंत्रिका कोशिका की आकृति। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की आकृति। अब यहां पर जो है आपका केंद्रक होगा। ठीक है, ये देखिए आपका तंत्रिका कोशिका बनकर के क्या हो गया प्यारे मित्र? तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोशिकाओं की आकृति या आकार जो है अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि कोशिका जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे मित्र, कोशिका पढ़ रहे हैं। देखिए हाँ, एक चीज और यहां हम लोग को छूट रहा है, अमीबा पैरामीशियम, इसके बारे में भी हम बताएंगे यहां पर। भूल नहीं जाना रे दोस्तों, भूल नहीं जाना, तेरी बेवफाई में हो, तेरी बेवफाई में। कोशिका तो कोशिका जो है ये आपका अमीबा की बात कर रहे थे हम लोग। अमीबा भी एक जीव है और ये आपका एक कोशिकीय जीव है। एक ही कोशिका से मिलकर के इसका निर्माण हुआ है, ये आपका अमीबा है। ठीक है, ये क्या है प्यारे मित्र? अमीबा है। और अमीबा जो है इसकी आकृति अनियमित होती है। ये जैसा चाहे, एक चप्पल की आकृति के जैसा दिखाई दे रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि चप्पल के आकार का होता है, मतलब इसका कोई आकार निश्चित नहीं है। ये जिधर इसका भोजन भी करना होता है तो जिधर चाहेगा उधर अपना मुंह बना लेगा और उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। ठीक है, और इसका कोई विशेष अंग मल उत्सर्जित के लिए भी नहीं होता है, जिधर चाहेगा उधर से मल उत्सर्जित कर देगा। और ये है आपका एक कोशिकीय जीव। यहां पर पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय ही जीव है। तो अब हम लोग कोशिका के घटक के बारे में जानेंगे। कोशिका के घटक, तो कोशिका के मुख्य घटक प्यारे मित्र 3 ठो होते हैं। तो कौन 3 ठो होते हैं? जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल हमने एक कोशिका यहां पर बना लिया। ठीक है, और ये कोशिका के ये वाला बाहरी भाग जो आप देख रहे हैं प्यारे मित्र, ये आपका है कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ओके, समझ गए? तो ये आपका कोशिका के बाहरी वाला भाग को कोशिका झिल्ली बोलेंगे।
और यहां पर जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक बिंदु के आकार का, इसको बोलेंगे हम लोग कोशिका केंद्रक। क्या बोलेंगे? कोशिका केंद्रक। ठीक है, कोशिका केंद्रक, समझ गए। इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, कोशिका झिल्ली और कोशिका केंद्रक के मध्य वाला भाग जो है प्यारे मित्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब यहां पर एक चीज और होता है, ये आपका केवल जंतु में होता है, लेकिन अगर पादप की बात करें तो पादप वाला में क्या होता है ना कि कोशिका के 4 घटक होता है। ये आपका 3 ठो हो गया, ये आपका 3 ठो हो गया, और इसके अंदर आपका ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया कोशिका द्रव्य। और यहां पर जो है से कोशिका द्रव्य जो है एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे आपका कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब कि कोशिका के अंदर भी बहुत से अंग होते हैं, और ये कोशिकांग क्या करते हैं प्यारे मित्र कि ये आपका कोशिका को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। इसके यहां पर जो है बाहर में एक कोशिका भित्ति होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही होता है। पादप कोशिकाओं में ही क्या होता है प्यारे मित्र? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है। ओके, और ये अंदर वाला को हम लोग कोशिका केंद्रक बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको बोलेंगे हम लोग कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ओके, और यहां पर जो ये वाला है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली बोलते हैं, झिल्ली। ठीक है तो ये हो गया कोशिका के घटक। तो कोशिका अंगक क्या है? कोशिका अंगक जो है सो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, जैसे आपको गाल्जी क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, वगैरह वगैरह बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं। लेकिन उनमें सबका दादा कौन होता है? कोशिका द्रव्य के अंदर है कोशिका केंद्रक। वही आपका क्या होता है, सभी को एक समझिए कि चलाने वाला डायरेक्टर होता है। तो यहां पर जो है इस सब को संचालन करता है कौन? कोशिका केंद्रक करता है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोशिका की आकृति समझा दिए, ये वाला भी समझा दिए हैं। इसके बाद आगे हम लोग कोशिका की साइज भी पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कोशिका के भाग ये भी हो गया है। कोशिका के केंद्रक अभी जस्ट बताएं, थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए कोशिका केंद्रक ये वाला जो है, इसी को हम लोग केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और होता है कि कोशिका के केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव्य होता है। कोशिका के केंद्रक के अंदर क्या होता है प्यारे मित्र? कोशिकीय केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रिका के अंदर आपका मेन दादा होता है कौन? कोशिका केंद्रक। अब इसमें आपका होता है द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, और बाहर वाला को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य।
तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य आपका कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और अगर यहां पर आपको कोशिका द्रव्य की बात करें तो ये आपका कोशिका द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, समझ गए। तो ये है आपका। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यहां पर कुछ टॉपिक दिया है, कह रहा है कि जिस कोशिका का केंद्रक बहुकोशिकीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है मतलब केंद्रक झिल्ली होता ही नहीं है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है तो उसे क्या बोला जाता है, पैरोकैरियोटी बोला जाता है। मतलब जिसको आप डायरेक्ट देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटी बोलते हैं, और जिसको डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं बल्कि देखने के लिए आप किसी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रोकैरियोटी बोलते हैं। ठीक समझ गए। तो यही था आपका। यहां पर एक बार और पढ़ के समझा देते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक की झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटी कहलाते हैं, और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं या कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हर्रे शैवाल इसके उदाहरण प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है और वे यूकैरियोटी कोशिका कहलाती है। तो यहां पर है ऐसी कोशिकाएं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं, समझ गए। तो अब हम लोग आगे चलेंगे। ये देखिए आपका यहां पर उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है, इसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। ये आपका यह जीन के धारक है, समझिए। और जीन क्या है, जीन जो है से आपका अनुवांशिक गुणों का वाहन करता है। मतलब यही आपका शुक्राणु और अंडाणु जो होता है इसमें आपका जीन का निर्धारण, मतलब लड़का होगा या लड़की होगा, इसी का ये गुणसूत्र जो होता है। तो गुणसूत्र आपका मनुष्य में 46 होता है, और जोड़ी में बात करें तो आपका 23 जोड़ी होता है मनुष्य में, ठीक है, जिसमें एक जो है से कायिक गुणसूत्र होता है और बाद बाकी 22 जो है आपका ये आपका गुणसूत्र है। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये आपका केंद्रक कोशिका में ही पाया जाता है, कोशिका में ही पाया जाता है, और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, समझ गए। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, जब से मिल गइलू तू यादो भूलैली हम अपनों के हो। तो चलिए प्यारे मित्र, यहां पर हम लोग समझेंगे मस्ट इंपॉर्टेंट चीजें। ये आप देख रहे हैं, ये पादप कोशिका है, ये आपका जंतु कोशिका है। तो यहां पर हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ठीक है। यहां पर सबसे पहला अंतर है कि मानव कोशिका जो होता है प्यारे मित्र, इसका केंद्रक मध्य में होता है, कोशिका के मध्य में होता है, जबकि आपका ये आपका पादप कोशिका है, जो कि पादप कोशिका के केंद्रक जो होता है किनारे में होता है। देख रहे हैं आप देख रहे हैं स्पष्ट। चलिए और इसमें अंतर क्या होता है, इसमें देखिए कोशिका भित्ति पाया जाता है, पादप वाला में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि मनुष्य वाला में नहीं पाया जाता है, समझ गए। चलिए और क्या है प्यारे मित्र, यहां पर जो है इसमें बड़ी रिक्तिका पाया जाता है, इसमें छोटी रिक्तिका पाया जाता है। तो यही आपका अंतर है, यही आपका क्या है, अंतर है। इसमें एक और अंतर है कि इसमें आपका हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो समझ गए आप अंतर क्या है। अंतर जो है वो पहला नंबर अंतर हमने बताया कि इसमें
केंद्रक मध्य में पाया जाता है, मतलब बीच में पाया जाता है, और पादप कोशिका वाला में किनारे में पाया जाता है। हमने बताया कि इसमें छोटी रित का पाया जाता है और इसमें बड़ी रित का पाया जाता है। एक और अंतर हमने किया कि इसमें जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप वाला में, और जंतु वाला में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। समझ गए? चलिए, यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, इसको और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। यहां पर बोल रहा है कोशिका झिल्ली पादप में उपस्थित है, पाया जाता है इसलिए उपस्थित है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है इसलिए उपस्थित है। मतलब अंतर हमने जिस तरह से बताया उस तरह से आप समझ गए होंगे, तो इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद आगे चलते हैं। दिल ले गई है चुराने न दूंगा, चाहे तूने क्या करो हमने किया है। चलिए, अरे किस्ती न लूटी थी वहां जहां पानी ही कम था, अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। तो चलिए आइए हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या सीखे उसके बारे में फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, इसलिए गौर से इसको देखिएगा। आपने क्या सीखा? आपने क्या सीखा? तो सबसे पहले हमने सीखा कि अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें अंग कहते हैं। ठीक है? इसके बाद हमने सीखा कि सभी अंग और भी छोटे भागों से बने हैं और किसी जीव की सूक्ष्म जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। यह आपका रॉबर्ट हुक एक ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने 1665 में कोशिका का खोज कर डाला। इसके बाद हमने सीखा कि कोशिकाओं की विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होते हैं, मतलब कोशिका की आकार और आकृति जो है अलग अलग होता है, डिफरेंस होते हैं। ठीक है? इसके बाद हमने जाना कि विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध होती है। ठीक है? मतलब जीव जिस तरह से बड़ा होगा तो उसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, और जीव छोटा होगा तो कोशिकाओं की संख्या कम होगी। प्यारे मित्र, यहां पर है कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी है जिन्हें नगण्य आंख से देखा जा सकता है, जैसे में आपका शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ ऐसे कोशिकाएं होते हैं जो अत्यंत छोटे होते हैं, इन्हें देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किसी माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जैसे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग। तो यहां पर है कुछ जीव मात्र एक कोशिका के एवं अन्य जीव अनेक कोशिकाएं के बने होते हैं। ठीक है? कुछ जीव ऐसा होता है जो एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है, और कुछ जीव ऐसा होता है जो अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है। इसके बाद कह रहा है कि एक कोशिका, लेकिन हाँ, प्रारंभ में एक ही कोशिका विभाजित होकर के और बड़े जीव का निर्माण करता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके। ठीक है? यहां पर है कि कोशिका के 3 मुख्य भाग है प्यारे मित्र। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, एवं केंद्रक। यही आपका कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं, या 3 भाग कहें या घटक कहें। इसके बाद है केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। यहां समझिएगा कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य को अलग कौन करता है? केंद्रक झिल्ली करता है। ठीक है? यानी कि यहां पर ये जो कोशिका है आपका, इसके अंदर जो है ये आपका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। ठीक है? और यहां पर आपका केंद्रक है और ये आपका कोशिका द्रव्य है। इन सबों को एक दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है? तो कोशिका झिल्ली ये काम करता है। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। समझ गए? ये वाला क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है। समझ गए? इसके बाद पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, मतलब मनुष्य का कोशिका
और पेड़ पौधे की कोशिका दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। किसमें? पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में नहीं होता है कोशिका भित्ति। समझ गए? इसके बाद रंगीन संरचनाएं जिनमें प्लेटिसिट कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जैसे हरित लवक। हरित लवक जो है प्यारे मित्र, ये आपका पेड़ पौधा में ही पाया जाता है, ठीक है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इसके बाद हरे प्लेटसिट जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। समझ गए? अब चलिए हम लोग आगे भी इस पर आधारित कुछ फैक्ट है तो उसको देख लेंगे। चलिए, नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन आंसर इसका है जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां पर प्यारे मित्र कौन सा कथन ट्रुथ है और कौन सा कथन फॉल्स है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ट्रुथ मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य। समझ गए? अब चलिए, यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि कोशिका, एक मिनट, चलिए, कोशिका जीव में एक ही कोशिका होती है, सॉरी, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। सुनिए, पहले ही नंबर कह दिया कि एक कोशिकीय जीव, और एक कोशिकीय जीव हमने पढ़ाया तो एक्सपेरिमेंट उसका किया कि एक कोशिका एक ही कोशिका से मिलकर के बनता है। तो यहां आपका क्या हो जाएगा? सही कथन है, इसलिए हम सत्य इसको लिख देंगे, टी। ओके, इसके बाद पेशी कोशिका शाखा निवृत्त होती है। पेशी कोशिका जो होता है प्यारे मित्र, ये आपका क्या होता है? पेशी कोशिका मतलब हमारा मांसपेशी जो है वो भी कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो वो जो है शाखा निवृत्त होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद है किसी जीव की मूल संरचना अंग है। बात सही है, किसी भी जीव का मूल संरचना अंग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा आपका, कोशिका होता है। चलिए, कोशिका होता है तो यहां पर एफ लिख देंगे, मतलब गलत। इसके बाद अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये भी हम एक्सपेरिमेंट किए हैं कि कोशिका जो है इसकी आकृति अनियमित होती है, यानी कि सत्य है। समझ गए? चलिए, इसके बाद है मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा किया गया कार्य को बताइए। तो इसको हमने चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बता दिए हैं, आप एक बार जाइएगा बैक में और उसको समझ लीजिएगा। इसके बाद है निम्न पर संक्षिप्त नोट कीजिए, इसका चित्र भी हमने बनाया है इस चैप्टर में। इसके बाद है निम्न पर संक्षिप्त नोट कीजिए कोशिका द्रव्य। प्यारे मित्र, यहाँ पर एक कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, और ये जो देख रहे हैं आप, यही आपका कोशिका द्रव्य है, और इसी के बारे में आपका यहाँ पर चर्चा करना है। कोशिका केंद्रक किसे कहते हैं, सॉरी, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? तो कोशिका, सुनिए, नोट कीजिएगा आप लोग, यहां पर हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली और कोशिका केंद्रक, कोशिका केंद्रक के मध्य भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, द्रव्य कहते हैं प्यारे मित्र। समझ गए? समझ गए? एक बार और इसको समझिए। कोशिका झिल्ली, ये देखिए कोशिका झिल्ली है, ये वाला ये जो बाहर देख रहे हैं ये आपका कोशिका झिल्ली है, और यही कोशिका झिल्ली और ये वाला केंद्रक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य वाला भाग ये देखिए है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर है कोशिका का केंद्रक, ये देखिए, किसी भी कोशिका के केंद्रक, ये देखिए, ये मेन पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां जो है इसका केंद्रक है मध्य में, तो कोशिका केंद्रक किसे कहेंगे? तो कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में एक पॉइंट्स है जिसको क्या बोलेंगे? केंद्रक बोलेंगे, कोशिका केंद्रक बोलेंगे। यहां पर है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं?
जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कोशिका के ये आपका चिपचिपा ये द्रव्य पदार्थ है, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका कोशिकांग पाया जाता है, पानी जैसा पदार्थ होता है और इसी चिपचिपे पदार्थ में आपका कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जीकरण, इस तरह से आपका होता है। इसके बाद है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखाचित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। इसको भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है जब इस चैप्टर को सॉल्व कर रहा था, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में हमने इस चैप्टर को जब पढ़ा रहे थे तो उसमें इसके बारे में चर्चा किए हैं, तो आप थोड़ा सा इसके बैक हो जाइएगा और इसका आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद आगे है यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखे थे कि कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है और यूकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। एक सिंपल अगर इसका एग्जाम्पल तौर पर हम लोग समझे तो यूकैरियोटी उसको कहेंगे जिसमें कोशिका केंद्रक या कोशिका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है वो प्रोकैरियोटी है। चलिए आगे है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, ये आपका बताना है कि कहाँ पाए जाते हैं। ये आपका कोशिका केंद्रक के केंद्रिका वाला भाग में पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है, तो जीन का निर्माण करना, और जीन जो है से अनुवांशिक गुणों का वाहन करता है। इसके बाद सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। जी हाँ, कोशिका जो है से किसी भी जीव का एक छोटी इकाई है। यहां पर हम काट दिए, ब्लीडिंग होने लगेगा। अब ब्लीडिंग होने लगेगा तो इसको भरने के लिए हीमोग्लोबिन जो है उसके घाव को भरने में कोशिका जो है से मर जाता है और उसको भरने का काम करता है, फिर धीरे धीरे तब जाकर के घाव जो है ठीक होता है। तो हर जगह हमारा शरीर में कोशिका है और जब उसको मार देते हैं तो मृत हो जाता है और उसको फिर पुनः जिंदा करने के लिए, जिंदा होता नहीं है, उसको सप्लीमेंट किया जाता है, माने वहां से हटा दिया जाता है। तो इसका काम कौन करता है, रुधिर हीमोग्लोबिन करता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, वही आपका ये सब काम करता है। इसके बाद है 9 नंबर, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पादप कोशिका जो है, पादप पेड़ पौधे, इसका भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति होना अनिवार्य है, नहीं तो यह जीवित नहीं रह पाएगा। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवक केवल पादप में ही क्यों पाए जाते हैं, समझ गए। ये आपका अपना भोजन स्वयं तैयार करता है और हम लोग किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। इसके बाद है बाईं से दाईं ओर कह रहा है पहला 4 नंबर, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको। चलिए अब समझते हैं इसको कि क्या है। चलिए ये आपका बुझा बुझौल वाला एक तो मान लीजिए कहानी है, बुझा बुझौल, ठीक ना। चलिए लुका छिपी वाला है, लुका छिपी आप लोग खेल किए होंगे तो इसको देख लीजिए। बचपन में आप लोग खेले होंगे लुका छिपी, तो ये बचपन वाला ना है, थोड़ा सा जवानी वाला यहाँ दिखाना है रुआ कैसे बनेगा। चैप्टर के माध्यम से दिया है, कह रहा कि बाईं से दाईं ओर, ठीक है। अब यहाँ दो चीज दिया है, एक है बाईं से दाईं ओर और एक दिया है ऊपर से नीचे। तो जब भी आपका बाईं से दाईं ओर देगा तो यानी कि ऐसे ऐसे के देखना है, ठीक है। इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, तो बाईं से दाईं जब भी कहेगा तो इस तरफ से ऐसे ऐसे देखना है, समझ गए। इसके बाद ऊपर से नीचे बोल रहा है, इसका मतलब कि ऐसे सीधा ऊर्ध्व देखना है, ऊपर नीचे, समझ गए। चलिए तो यहां पर हम लोग सबसे पहला 4 नंबर वाला पढ़ेंगे कि यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है। पहला 4 नंबर कहां है जी प्यारे मित्र, 4 नंबर इसमें शायद नहीं है, लिखने में भूल कर दिया है। चलिए लिखने में भूल कर दिया है, उसको लास्ट में देखेंगे। आगे देखेंगे कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान, कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान नंबर 3 उसको क्या कहेंगे, रिक्तिका कहेंगे। तो यहां लिख देंगे रिक्तिका। चलिए आगे है
पहला, सजीवों की मूल संरचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? पहला यहां है तो इसको बोला जाएगा कोशिका। लेकिन हाँ, इधर से ऊपर नीचे नहीं करना है हमको, तो इस तरफ से करना है ना, तो यहां पर गलत हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम मिटाने का काम करेंगे। इसके बाद अंडो 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 हो जाओ, चलिए कोशिका, कोशिका कहेंगे ना। इसके बाद यहां पर 2 नंबर हम लोग समझेंगे, इसको समझा दिए। करा कि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बताइए पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? 2 नंबर को देखेंगे। यहां देखिए क्या जरूरी है? हरित लवक, यही ना आवश्यक है, हरित लवक। समझ गए? तो यहां देखिए हम इसलिए ऊपर से नीचे लिखे क्योंकि यहां बोल दिया है कि ऊपर से नीचे, मतलब इधर ऊपर से ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे ऊर्ध्व देखेंगे ना। इसके बाद यहाँ 1 नंबर, फिर देखिए यहाँ गलती किया है, यही सब गलती हुआ है। यहाँ देखिए 1 और यहाँ भी 1, तो गलत हुआ ना। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 गलत है, यानी कि कहीं ना कहीं एक जगह 4 नंबर होगा। तो यहाँ पर पकड़ेंगे हम लोग कि कहाँ 4 नंबर होगा। यहाँ है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच का पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली, समझिएगा क्या कहलाएगा? तो केंद्रक कहलाएगा। यहां लिख देंगे केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक हो गया। यहाँ के केवल लिखना है, ठीक है, केंद्रक। समझ गए? तो यही था आपका 4 नंबर, तो हम लोग को नहीं मिला, इसी को 4 बना देंगे, 4 बना देंगे इसी को ना। चलिए 4 बनाएंगे तो यहाँ पर है कि यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका, कोशिका द्रव्य हो गया, पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका द एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए इमोशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।